रमजानुल मुबारक का आज आखिरी रोजा है, यानी आज चांद रात है। ईद की तैयारियां अपने शबाब पर हैं। लोगों की खरीदो फरोख्त आखिरी मरहल में दाखिल हो चुकी है। बाजारों की रौनक काबिल दीद है। बच्चों के चेहरों पर ईद की खुशी साफ झलक रही है। इन्हें तो इंतजार है तो सिर्फ कल की ईदी का। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के बाजारों की तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। हर जगह गहमा गहमी है। सभी लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। वहीं अरब ममालिक और तुर्की में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। दुबई में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों ने भी आज दुबई में ईद उल फित्र की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद हिंदुस्तानी तारिकीन वतन ने तमाम हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। सारे हिंदुस्तान को हम दुबई वालों की तरफ से ईद उल फित्र मुबारक। जय तेलंगाना। सलाम को आम करो। ये जुमला अगर हैदराबाद के कुछ इलाकों में कल मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से तारीखी कोहमौला की एक कमान का हिस्सा गिर गया है। इंतजामिया ने कमान की मरम्मत कराने की बात कही है। महकमे आसार कदीमा से सलाह मशवरा करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। जबलपुर के पनागर से ताल्लुक रखने वाले मोतीलाल केशोरानी ने एक दरख्त की छांव में ही घर बना लिया। दरअसल मोतीलाल के 5 बच्चे हैं और इनका कच्चा मकान था। बेटियों की शादी के वक्त कच्चे मकान को पक्का करने की जरूरत आन पड़ी। आंगन में लगा पीपल का पेड़ मकान को बड़ा करने की राह में दुश्वारी बन रहा था, लेकिन मोतीलाल के माहौलियात से लगाव ने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। एक इंजीनियर को बुलाकर दरख्त को बचाते हुए 4 मंजिला मकान को डिजाइन करवा के इसे तामीर करवाया। मकान की हर मंजिल में दरख्त के मोटे तने मौजूद हैं और छत पर पीपल पूरे घर को ढक देता है।